मोदी पर देश का मूड जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल अपना दल की पिछले 2 बार से सांसद हैं। पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव जीत कर वो आई थी और 2019 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था जीत का वो 2014 के मुकाबले बहुत ज्यादा था। तो क्या तीसरी बार अनुप्रिया पटेल ही यहां से अपनी किस्मत आजमाएंगी, या अनुप्रिया पटेल के कामों पर, या फिर सिर्फ एक जो नाम हम सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मोदी के चेहरे पर लोग यहां वोट करने निकलेंगे? यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। लेकिन कुर्मी, बिंद और ब्राह्मण समाज यहाँ का सबसे ज्यादा इफेक्टिव वोट बैंक है और उसी को साधने के लिए जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, फिर चाहे वो बीएसपी हो या सपा कांग्रेस का गठबंधन हो। तो जानेंगे किस तरह के सियासी समीकरण हैं और साथ ही क्या सोचती है देश की जनता, अगला प्रधानमंत्री वो किसे देखना चाहती है। अच्छा, कौन किसको देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री? लोग कह रहे हैं कि स्थानीय यहाँ पर जो है कैंडिडेट चाहिए। स्थानीय कैंडिडेट के गुमराह में कुछ आदमी पड़े हुए हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, पहले तो ये बताइए। माहौल तो एकदम क्लियर है। कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, किसे देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री पे कहाँ शक है किसी को, मोदी ही हैं, उनकी गारंटी से सब खुश है। अच्छा, इस बार जो मोदी गारंटी दे रहे हैं, युवा, किसान, महिला, उन सब पर भरोसा है? सब पर भरोसा है, उनकी गारंटी है तभी तो भरोसा है। अच्छा, कौन से ऐसे काम है प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल के जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? सबसे ज़्यादा आयुष्मान योजना, लाभ मिल रहा है उसका बहुत ज़्यादा। गरीबों का स्वास्थ्य के लेके जो परेशानियां थी लगभग उन्होंने कम कर दी हैं। प्राइवेट अस्पताल में पहले गरीब जहां पैसा देते देते उसके परिवार बर्बाद हो जाता था, अब वही गरीब परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में भी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी रोजगार का सृजन हुआ। तो मतलब देश का अगला प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, किसको देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री देश का? 400 पार। 400 पार हैट्रिक लग जाएगी इस बार? हैट्रिक लगना ही लगना, जब 400 से हर बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से कैसे आएगी 400 पार? इस समय 400 पार वहाँ से आशा हम लोगों का है जहाँ से उनकी सीट नहीं थी। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये सब जो जगह है वहाँ से इतनी सीटें निकल जाएंगी कि 425 हम लोग सोच रहे हैं कि हो रहा है। 425? आप तो अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं। हो रहा है 400 प्लस होगा। ये हम लोगों का दावा भी है और ये हम लोगों का अनुष्ठान है। चलिए ठीक है। दृढ़ विश्वास है कि 400 के पार जाएंगे इस बार मोदी जी। संपूर्ण भारत में पूर्ण बहुमत से आएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी योगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन 10 साल के कार्यकारिणी में जो विकास हुआ है वो एक बेहतरीन विकास हुआ है। और आगे चल के भी बहुत आशा है। तो मतलब अगले प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, निश्चित होना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवत् भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के विकास। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम माता जी, वोट तो देती होंगी आप? तो कौन है सबसे अच्छा पसंदीदा नेता आपका? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, क्या उनमें सबसे अच्छा लगा आपको? सबसे अच्छा ये लगा सबको दे रहे हैं घर मकान, अन्न दे रहे हैं। आपको भी लाभ मिला योजनाओं का? हाँ मिला। अच्छा, तो इसलिए उन्हें वोट करें। हाँ। अच्छा, उनके अलावा कोई और नेता नहीं दिख रहा क्या? और कोई नहीं है ऐसा, उनके ऐसे नहीं। राहुल गांधी हैं? नहीं, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव हैं? नहीं, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी जी हैं? योगी जी हैं। योगी जी अच्छे लगते हैं? अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कुल कराए हैं, सब अच्छा काम कर। मिर्जापुर का विकास हो रहा है? हो रहा है। महिलाओं की राय हम ना जाने ये तो हो नहीं सकता। आधी आबादी कितना बड़ा रोल प्ले करती है इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में। आइए उन्हीं से हम बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ये बताइए इस बार किसको देख रही हैं प्रधानमंत्री देश का? मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी? जी। ऐसा क्यों? उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, सबके लिए भला देख रहे हैं, अच्छी अच्छी कामें कर रहे हैं, इतना से योजनाएं निकल रही हैं, गरीबों की भला कर रहे हैं। इससे बढ़ के क्या है? अच्छा, उनकी जो इस बार गारंटी है, जो वो अपनी गारंटी दे रहे थे 5 गारंटी, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो भरोसा है उनकी गारंटी पे? यस। अच्छा, आपको क्या लगता है? 100% मोदी जी। अच्छा। हाँ, इतना विकास कार्य इन्होंने किया है ना कि उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं।
अच्छा, उनके ऐसे कौन से कुछ कार्य, 2 या 3 आप मुझे बताइए जो बहुत अच्छे लगे आप? गरीबों की तो समझिए मसीहा है वो, इतना आवास उन्होंने दिलाया, मेडिकल कॉलेज है, गैस सिलेंडर है, क्या नहीं किया। मैं तो इतने विकास कार्य उनके गिनाते जाऊंगे ना कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे लोग। इतने विकास कार्य उन्होंने, मतलब आप पिछले किए गए 10 साल के कार्यकाल के कामों में उनसे बहुत सहमत हैं, मतलब उनसे संतुष्ट हैं और हमेशा सहमत रहेंगे। और अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है महिलाओं का जो इस वक्त रुझान होगा वो किस तरफ है, क्या महिलाएं सोच रही हैं देश की? सिर्फ वो भाजपा, वो मोदी जी जाएंगे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। अच्छा, कोई नेता है ही नहीं क्या? और राहुल गांधी भी तो है। नहीं, संभव ही नहीं है। मोदी जी बहुत नेता 370 वाला जो उन्होंने काम किया है, इतने दिन से चल रहा था। राम जन्मभूमि का मैटर उन्होंने सुलझा दिया, जो इतने दिनों से चल रहा था, कितने वर्षों से चल रहा था, कोई कर पाया नहीं कर पाए। इससे महिलाओं का विकास हो रहा है क्या? महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देश के लिए कुछ किया, महिलाओं के लिए भी क्यों नहीं किए हैं? महिलाओं के लिए देखिए, उनको गैस मिला उज्ज्वला वाला, तो घर के पहले तो उलझन से वो टेंशन से दूर हो गई, लकड़ी गोईठे और धूल से, जिनको नेचुरल कहा जाता है। महिलाओं के लिए महिला योजनाएं इतनी ज़्यादा चली हुई हैं कि उसमें अनपढ़ से लेके पढ़ी लिखी लोग के अगर चाहें तो रोजगार के लिए अच्छे खासे उनके लिए वो लोन फंडिंग है, और 75% पे कि 75% केवल जमा कीजिए, 25% माफ़ी पे है। मतलब योजनाओं का लाभ जो महिलाओं के लिए बनाई गई थी, प्राथमिकता दिया गया था, वो मिल रहा है उन्हें? मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और मैडम हमारे सांसद महोदय अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो भी एक महिला हैं, और कहना चाहिए कि जैसा उनका नाम है और वैसा ही उनका काम है। उनको विकास की देवी कहते हैं और हम मिर्ज़ापुर जनपद वासी ऋणी हैं उनके। उन्होंने इतना विकास किया है मैडम कि मैं तो क्या, पूरा मिर्ज़ापुर उनका ऋणी है। इसलिए मैडम को भी मैं हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करती हूँ। अच्छा, लोग इस बार जब वोट करने जाएंगे तो वो अनुप्रिया पटेल जी के कामों को देखकर जाएंगे या मोदी के चेहरे पर? नहीं, अनुप्रिया जी के कामों को देख के, क्योंकि उन्होंने काम वाकई मिर्ज़ापुर में जितना काम करवाया, आज तक न कोई संसद हुआ है न कोई आगे होने वाला है। जो काम उन्होंने कर दिया, और मतलब मिर्ज़ापुर का चौमुखी विकास उन्होंने किया है। चारों तरफ से ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहाँ उनका विकास कार्य न दिखाई दे। आज हम जिस घाट पे खड़े हैं मैडम, पक्का घाट, ये भी उनकी देन है मैम। सांसद भवन में डंके की चोट पे वो बोलती है मिर्ज़ापुर हर किसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए और अनुसूचित वर्ग के लिए, हर किसी के लिए वो एकदम जम के बोलती हैं। उतना बोलने वाला कोई सांसद नहीं है जिस हिसाब से वो पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो योगी जी से भी बहुत खुश है, उनके कामों से भी? जी बिल्कुल, मोदी योगी अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि अब महिलाओं को लेकर जो कांग्रेस है वो भी ये कह रही है कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। वो बीजेपी ने, कांग्रेस ने काम किया, कौन सा काम किया महिलाओं के लिए और कितना बेटर काम किया, ये बताइए। उतने दिन तो उन्होंने ही राज चलाया, जब से आज़ादी मिली थी तब से तो उन्हीं को तो अवसर दिया गया था। उन्होंने बहुत दिन तक शासन किया है। देखिए, कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर होता है। कहने को तो हर कोई कहता है, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो भी कहा है उसको करके दिखाया है। सिर्फ कहने के लिए वो नहीं है, उन्होंने चाहे मौखिक रूप से कहा या लिखित रूप से, जो भी उन्होंने कहा उसको करके दिखाया है। आपको क्या लग रहा है, क्या हवा है इस वक्त देश की? महिलाएं क्या सोच रही हैं देश की, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं? महिलाएं तो चाहती हैं कि रोजगार मिले, महिलाओं का सम्मान मिले। मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी महिलाओं को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। आज भी महिलाएं हमारी जगह जगह लूटी जा रही हैं, खसोटी जा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी हम महिलाओं के लिए भी सुरक्षा का काम करें। सुरक्षा एक मुद्दा है, महिला अच्छा भी मुद्दा है, और हमारा बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। रोजगार मिलना चाहिए, जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के हर आदमी पकौड़ा तले, तो बाकी हर काम। ये बताइए ना कि अभी इस पे क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी अगर दोबारा तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इस दिशा में काम होगा? करना चाहिए, उम्मीद तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि और अच्छा काम किए हैं वो, तो हम लोग इस पर भी विचार कर सकते हैं, विश्वास भी एक बार कर सकते हैं कि मोदी जी हम लोग के लिए काम भी करेंगे, और हम लोग को इस तरह। ये भी बताइए, देश में कोई विकल्प नहीं है नेता के तौर पर, इसलिए मोदी को वोट करना है क्या? नहीं, मोदी विकल्प तो बहुत है, लेकिन एक होता है ना कि जो बेटर काम करता है, जो अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं, तो मोदी जी उसमें श्रेष्ठ हैं। मोदी जी हर तरह से काम कर रहे हैं, उनका एक लक्ष्य है जो वो है, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं कमियां हम लोग को नज़र आती हैं, तो हम चाहेंगे उन कमियों को भी वो पूरा करें तो वो सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, आधी आबादी देश की ये कहती है कि अगर महिलाओं के बारे में अभी तक किसी ने सोचा है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए महिलाएं ये कहती हैं कि हमारा प्रण है कि अगर जिताएंगे प्रधानमंत्री, किसी को दोबारा लेकर आएंगे तो वो हैं नरेंद्र मोदी। तो मिर्ज़ापुर से लोगों की ये राय थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। किसी और संसदीय क्षेत्र में जाकर आपको बताएंगे मोदी पर देश का मूड क्या है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन, मिर्ज़ापुर।